बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये वो सवाल है जो अब तक सत्तारूढ़ एनडीए से पूछा जा रहा था। लेकिन अब ये सवाल धीरे धीरे विपक्षी खेमे पे भी सुगबुगाहट तेज करने लगा है। वो तेजस्वी यादव जो अब तक नीतीश कुमार को बार बार इस बात के लिए कटघरे पर खड़ा कर रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए के हाईजैक्ड एक प्लेयर हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। वही तेजस्वी यादव अब अपनी ताजपोशी को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ा हो गए हैं। लेकिन ये खड़ा करने वाला कोई और नहीं है, विपक्षी पार्टी के ही नेता हैं। तेजस्वी यादव के सामने अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर यह पहली अड़चन आई है, लेकिन चुनाव आते आते अड़चनों का एक बड़ा अंबार भी लग सकता है। पूरी कहानी क्या है, किसने तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब पहुंच रहा है, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें, हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। पूरी सियासी खींचतान भी तेज होती जा रही है। दो सब्जेक्ट हैं, दो विषय हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक, नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री होंगे, क्या नीतीश कुमार को एनडीए अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट करेगी, और दूसरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही बरकरार रहेंगे या एक बार फिर से अपना पाला पलट लेंगे। इसमें जो दूसरा सवाल है उसे लेकर लगभग संशय खत्म हो गया है। यह सिर्फ विपक्षी खेमे की एक सुगबुगाहट है कि शायद ऐसा हो कि नीतीश कुमार पासा पलट ले। लगातार उन पर वार किए जा रहे हैं, लगातार उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार अपमान झेल रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार की ताकत छीन ली गई है। तेजस्वी यादव एक बार नहीं बार बार इस बात को दोहराते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए ने, बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है। हमारे चाचा हाईजैक हो चुके हैं, वो बीमार हैं, उन्हें मीडिया से रूबरू नहीं होने दिया जाता है, उन्हें अधिकारियों के साथ अकेले में बैठक नहीं करने दिया जाता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके इर्द गिर्द रहते हैं और दूसरे अधिकारियों को भी लगा दिया गया है। ये एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव बिहार में ये दिखाना चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार अपने फैसले खुद नहीं ले रहे हैं। अब हाल ही में क्या हुआ, नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने भी यहाँ पर बेहद अच्छा व्यवहार किया और उन्होंने पलटकर नीतीश कुमार को गले लगा लिया और हाथ उनके रोक लिए। इसी बात को लेकर अब बिहार में खींचतान शुरू हो गया कि भाई नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ा अचरज होता है कि भारत जैसी संस्कृति में जहाँ पैर छूना सम्मान देने का सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्तम जरिया माना जाता है, वहां अगर एक राजनेता दूसरे राजनेता के पैर छूने की कोशिश करता है तो उसे उनके स्वास्थ्य से जोड़ दिया जाता है। नीतीश कुमार के साथ भी ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब एनडीए की बैठक हुई थी, एनडीए के दलों की बैठक हुई थी, तमाम सांसदों की बैठक हुई थी, तो नीतीश कुमार ने भरे मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। हालांकि उम्र में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से 1 साल कम ही है, लेकिन यहाँ उम्र का कोई सवाल नहीं होता है, यहाँ सम्मान का सवाल होता है, यहाँ पर आपसी जो अपनत्व होता है उसका सवाल होता है। अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए अति सम्माननीय है, तो ये भारतीय संस्कृति है, यहां पर पैर पड़ने की रस्म उम्र के दायरों से ऊपर रहती है। और यही रविशंकर प्रसाद के साथ भी हुआ, नीतीश कुमार उनके पैर की ओर झुकने लगे। अब इस पूरी कवायद को लेकर विपक्ष एक अलग रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसी के चलते नीतीश कुमार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक दूसरी बात हो गई। अब बात आती है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, जो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए के खेमे से, ये सवाल बार बार अब तक दोहराया जाता रहा है। नीतीश कुमार को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की वापसी होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर आ सकता है। लेकिन इस कवायद के बीच अब बिहार की राजनीति में एक और नया सिगूफा आ गया है। यह सिगूफा है विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, जो अब तक नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे, जो अब तक एनडीए पर सवाल उठा रहे थे, अब उनके सामने यह सवाल आ गया है कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा।
तेजस्वी यादव अपने आप को विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस बारे में कोई दो राय भी नहीं है। बिहार में इस वक्त आरजेडी ही सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथी हैं। तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस के साथी है, जिसमें और भी दल हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें पप्पू यादव जैसे निर्दलीय सांसद भी शामिल है जो कांग्रेस के समर्थित हैं। अब पूरी कवायद के बीच पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की राह पर सीधे आकर एक रोड़ा लगाने की कोशिश कर दी है। उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि जिस लिहाज से तेजस्वी यादव बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ठहर जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा, विपक्षी पार्टी का मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, ये महागठबंधन के साथी तय करेंगे, ये इंडिया अलायंस तय करेगा, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बैठक होगी और तय किया जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को अभी खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करना चाहिए। अब हैरान करने वाली बात आप समझिए, जिन्हें अपनी कुर्सी अभी नहीं मिल पाई है, जो विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता होकर भी अपने चेहरे पर मुख्यमंत्री फेस का थप्पा नहीं लगा पाए हैं, वो जाकर सामने नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के सीएम फेस पर सवाल उठाते हैं। हालांकि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार को लाडला सीएम कहते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगले 15 सालों तक हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में रहेंगे। चिराग पासवान इस बात पर मुहर लगाते हैं। जीतनराम मांझी भी यही बात कहते हैं। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया था जिसके बाद ये पूरी अड़चनें और अटकलें निकलकर सामने आई थी। क्या वाकई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या सिर्फ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? जायसवाल हैं, उन्होंने कहा था कि अभी ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नेतृत्व फिलहाल नीतीश कुमार के हाथों में होगा, चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसी बयान को लेकर पूरा विपक्ष एकदम से एनडीए के सामने सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तेजस्वी यादव घिर गए हैं। पप्पू यादव ने साफ कर दिया, हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के एक स्थानीय नेता है, उनका भी ऐसा बयान आया था और उन्होंने भी कहा था कि ये तय करना फिलहाल महागठबंधन का काम है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो 2 बार जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, जो तेजस्वी यादव भरे सदन में नीतीश कुमार के साथ हुई नोकझोंक के बाद ये दावे पेश कर रहे थे कि नीतीश कुमार को हमने 2 दफे मुख्यमंत्री बनाया है। अब विपक्षी पार्टियों में भी ये एकता नजर नहीं आ रही है कि तेजस्वी यादव को फिलहाल विपक्षी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा तो मान ले। पप्पू यादव ने यहां तक एक और बात इशारों में कह दी है। पप्पू यादव ने जब नीतीश कुमार को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति कहीं नहीं जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की ताकत कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। ये एक लिहाज से तंज भी था, लेकिन इस तंज के पीछे पप्पू यादव वो बात भी कह गए जो बात शायद लालू खेमे को, जो बात शायद तेजस्वी यादव को रास नहीं आएगी। पप्पू यादव ने कहा कि मुझसे बेहतर मुख्यमंत्री का मटेरियल और कौन हो सकता है। मैं भी बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता हूं। मैं जनता के बीच जाता हूं, जनता से मिलता हूं, उनकी समस्याओं को सुलझाता हूं, 365 दिन जनता के लिए खड़ा रहता हूं। ये मुख्यमंत्री के पद पर सीधे तौर पर पप्पू यादव की दावेदारी है और इशारा कांग्रेस के खेमे से है। पप्पू यादव इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस के पास फिलहाल कोई मजबूत चेहरा बिहार में नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव ये पेशकश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करे। और ये बात भी हुई थी 2024 में जब पप्पू यादव ने पूर्णिया से टिकट मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अपनी पूरी ताकत भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिखाई थी और जीत कर जाकर कांग्रेस पार्टी की झोली में अपनी लोकसभा की सीट भी डाल दी थी। अब पप्पू यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का खेमा, कांग्रेस का हाईकमान बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, विपक्षी पार्टी के चेहरे के तौर पर पप्पू यादव को प्रोजेक्ट करे। पप्पू यादव अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि वो 6 बार के सांसद है। इससे पहले तो पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा, सरकार से ज्यादा वो जनता को दे चुके हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े दावे कर पप्पू यादव अपनी छवि को विराट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस विराट छवि के पीछे वो आपराधिक चेहरा भी जुड़ा हुआ है, वो आपराधिक इतिहास भी जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के इर्द गिर्द
घूमता रहता है। पप्पू यादव ने 1990 से सियासी जमीन पर कदम रखा था। इससे पहले वो अपराध की जगत के एक दिग्गज धुरंधर हुआ करते थे। हालांकि ये बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में कई बार सोचनी पड़ जाती है कि एक राज जिसे लालू राबड़ी का जंगल राज कहा गया, अब उस बिहार में जब विकास की बात होती है तो पप्पू यादव जैसे राजनेता भी अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर देते हैं। यही बिहार की राजनीति का एक पलटता हुआ क्रम है। ऐसे में विपक्ष की ये राह कितनी दूर जाएगी? विपक्ष की सियासत पप्पू यादव के सहारे क्या एनडीए की कुर्सी के आसपास पहुंच पाएगी? नीतीश कुमार की कुर्सी को डगमगा पाएगी? ये तो खैर नवंबर में पता चलेगा। लेकिन जिस लिहाज से विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे, तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।